इस देश में फौजदारी के कानूनों की एक नई प्रक्रिया लागू की गई और ये जो प्रक्रिया है ये कोई सिर्फ नॉर्थ ब्लॉक में क्रियान्वित नहीं की जाएगी। ये भारत के जो 17,380 पुलिस थाने हैं, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उनमें क्रियान्वित की जाएगी, जिसमें 9,378 थाने भारत के ग्रामीण इलाके में हैं, 4,929 थाने भारत के शहरी इलाकों में हैं और 3,072 स्पेशल पुलिस स्टेशन हैं। और मुझे ये कहते बहुत ही संकोच भी हो रहा है और ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ये जो फौजदारी की कानून प्रक्रिया कल रात से लागू की गई है, ये इस देश में पुलिस राज की नींव रखने का काम करेगी। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आपने इस देश में फौजदारी के कानून की दो समानांतर प्रक्रियाएं बना दी हैं। एक प्रक्रिया कि 30 जून 2024 12 बजे से पहले जो मामले दर्ज किए गए थे, जो अदालतों के सामने हैं, वो तो पुराने कानूनों के तहत उनके ऊपर फैसला किया जाएगा और 1 जुलाई 2024 या 30 जून 2024 रात 12:01 के बाद जो मामले दर्ज किए गए हैं या किए जाएंगे और जो मामले अदालतों के सामने जाएंगे, वो ये नई जो आपने प्रक्रिया बनाई है उसके तहत उनका फैसला होगा। सभापति महोदय, आप खुद पेशे से वकील हैं, आप इस बात को जानते हैं कि भारत की जो न्यायपालिका है उसमें 3.4 करोड़ मामले लंबित हैं और ये जो और उनमें से अधिकतर मामले फौजदारी से जुड़े हुए हैं, क्रिमिनल केसेस हैं। ये जो नई प्रक्रिया लागू की गई है, इससे बहुत बड़ा कंफ्यूजन, एक बहुत बड़ा संकट भारत की न्यायपालिका में आने वाला है और इसलिए मैं ये बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि ये तीनों कानून उस समय पारित किए गए जब इस संसद से, इस सदन से और जो दूसरा सदन है राज्यसभा, उससे 146 सांसदों को लंबित किया गया। तो इसलिए ये जो कानून है ये इस सदन के या राज्यसभा की जो कलेक्टिव विजडम है उस कलेक्टिव विजडम को रिफ्लेक्ट नहीं करते और इनमें बहुत बड़ी खामियां हैं और मैं कुछ खामियों का उल्लेख करना चाहता हूं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये कानून सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में क्रियान्वित किए जाएंगे, ये पूरे देश में क्रियान्वित किए जाएंगे और इसका नकारात्मक प्रभाव इस देश की 140 करोड़ जनता पे पड़ने वाला है। सभापति महोदय, उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया था कि कोई भी अगर पुलिस थाने में जाता है तो उसकी एफआईआर दर्ज होगी। जो नया कानून आया है उसके तहत आपके जो धारा 173(3) है बीएनएसएस की, उसमें पुलिस को ये फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि जो ऐसे दंड हैं जिसमें 3 से लेकर 7 साल तक की सजा है, उसमें पुलिस एफआईआर दर्ज करे या ना करे, ये उनके विवेक पे छोड़ा गया है। इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम यह होगा, जो वंचित है, जो शोषित है, जो दबा हुआ है, जो समाज के कमजोर वर्गों से आता है, उनके पुलिस थानों में एफआईआर नहीं दर्ज होंगे। मैं दूसरे प्रावधान पे आता हूं। इस देश का जो कानून है, जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस है, वो ये कहती है बेल एंड नो जेल। पर जो कानून आप लेके आए हैं, जो सरकार लेके आई है, वो एक चीज बिल्कुल सुनिश्चित कर देती है कि जो व्यक्ति गिरफ्तार हो गया
उसकी 60 से लेकर 90 दिन तक जमानत हो ही नहीं सकती, चाहे वो जो जमानत का ट्रिपल टेस्ट है उसको क्यों ना पास करता हो, क्योंकि जो जांच अधिकारी है वो 60 से लेकर 90 दिन तक कभी भी आपकी पुलिस कस्टडी मांग सकता है। तो इसलिए आपने जो सिविल लिबर्टीज हैं उसके ऊपर इतना बड़ा आक्रमण किया है कि कोई भी व्यक्ति अगर गिरफ्तार हो गया तो 60 से लेकर 90 दिन तक ये तो भूल जाए कि उसकी जमानत भी होगी। इसके साथ साथ सभापति महोदय, 1973 में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा था 2 फैसलों में कि जो अभियुक्त है उसको जब अदालत में लाया जाएगा उसकी हथकड़ियां नहीं लगेंगी। वो इसलिए क्योंकि जब साम्राज्यवादी सरकार थी उस समय लोगों को बेइज्जत करने के लिए, जलील करने के लिए उनको हथकड़ियां लगाकर अदालतों में लाया जाता था। आपने इस कानून के माध्यम से एक तरफ तो आप ये कह रहे हो कि हम वो साम्राज्यवादी कानून खत्म करना चाहते हैं और दूसरी तरफ आपने हथकड़ियां वापस ले आए हो। जो धारा 43(3) है बीएनएसएस की, उसके तहत आप हथकड़ियां वापस ले आए हो। ये किस तरह के कानून आप इस देश के लिए आपने बनाए हैं। उसके साथ साथ जो सेडिशन का, राजद्रोह का कानून है 124 AIPC, उच्चतम न्यायालय ने उसके ऊपर रोक लगा दी थी। महात्मा गांधी ने यह कहा था कि दिस इज अमंग द प्रिंस ऑफ द पॉलिटिकल सेक्शंस ऑफ द आईपीसी, और आपने क्या किया, वो राजद्रोह का कानून आप पिछले दरवाजे से फिर वापस लेके आ गए। तो एक तरफ तो आपने जाके उच्चतम न्यायालय में यह कहा कि हम सेडेशन के तहत कोई मामला देश में दर्ज नहीं करेंगे, और वो मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित है और आपने नए कानून लाकर वो फिर राजद्रोह में पिछले दरवाजे से आप वापस ले आए। तो मेरा ये कहना है, क्योंकि बाकी बिंदु भी है जिनके ऊपर मेरे को वापस आना है, मेरा ये कहना है सदन से कि इन तीनों कानूनों पे तुरंत रोक लगाई जाए। इन तीनों कानूनों को दोबारा से इस सदन के समक्ष रखा जाए, उसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को, संयुक्त संसदीय समिति को भेजा जाए, उनकी दोबारा से समीक्षा हो। नहीं तो आज मैं बहुत जिम्मेवारी से यह बात कह रहा हूं कि जो काम सरकार ने किया है उससे इस देश में पुलिस राज की नींव रखी जा रही है।